हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स में से हमने टॉपिक लिया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें से हम आज देखेंगे मीन, मीडियन और मोड को। एंड बेसिकली ये जो सेशन है वो रहेगा बिगनर्स के लिए, जिन्हें मीन, मीडियन और मोड बिल्कुल नहीं आता, या जिनको भूल चुका है, या जो एक बार बेसिक्स देखना चाहते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इसमें मीन, मीडियन और मोड को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपका कभी भी ये तीनों टॉपिक्स कभी गलत नहीं होंगे। तो सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दिस इज अमनप्रीत कौर फ्रॉम नॉलेज एंड वी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जी हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन, कि मीन होता क्या है। तो जी हाँ, अब उन्होंने कहा है द मीन इज द एवरेज यू आर यूज्ड टू where you add up all the numbers and then divide by the number of numbers। जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना मैथ्स में, कि आपको अगर कोई नंबर्स दिए हुए हैं तो हम उन्हें प्लस कर लेते हैं, जो उसका सम आता है उसे हम नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली मीन में भी हमने यही करना है। हमें जो वैल्यू दी होगी, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उस वैल्यू को ऐड अप करना है और ऐड अप करने के बाद हमने उसे नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर लेना है। ये देखिए, जैसे हम करते हैं ना कि एवरेज में हमारा ये आता है दैट मीन इक्वल्स टू एवरेज, भी ऐसे हम ऐसे ही निकालते हैं। सम ऑफ द गिवन नंबर्स आप ले सकते हैं डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। तो आपका हमारा जो एग्जाम्पल यहाँ पे सेट, डाटा सेट दिया हुआ था, वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 2 3 6 7 और 8। तो अब मीन फाइंड आउट करने का तरीका है, हमने इसकी एवरेज निकाल लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने से क्या आएगा, ये देखिए, जब हम इसको प्लस करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 1 + 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 8। हमने इन सबको प्लस करना है और डिवाइड किससे करना है कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है हमारे पास 7। तो हमने सम हमारा आया था 28 और हमने उसको डिवाइड कर दिया 7 के साथ। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। तो जी हाँ, सब कुछ करने के बाद ऐड किया, हमने इसको डिवाइड भी कर दिया, तो अब हमारा आंसर हमारे पास आ गया नंबर 4। 28 डिवाइड बाई 7 तो हमने किया, तो हमारा आंसर आ गया 4। दैट इज हमारी ये जो डाटा सीरीज थी, इसका हमने जब मीन निकाला तो हमारे पास आया आंसर 4। तो जी हाँ, अब हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज मीडियन। अब हमने देखना है कि मीडियन क्या होता है। तो ये देखिए, द मीडियन इज द मिडल नंबर इन द डाटा सीरीज। आपकी जो डाटा सीरीज आपको दी हुई है उसका जो मिडल वाला नंबर होगा दैट इज कॉल्ड योर मीडियन। लेकिन मीडियन निकालने के टाइम दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फर्स्ट, कि आपने ये देखना है कि आपकी जो सीरीज दी हुई है वो ऑड है या इवन है, क्योंकि इन दोनों में आपके जो मीडियन है उसकी वैल्यू डिफर हो जाएगी। और सेकेंड थिंग, कि जब भी मीडियन निकालना है आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना जो डाटा है उसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑलवेज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज नहीं करेंगे तो आपका जो मीडियन है वो कभी भी सही नहीं निकलेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे हमें अब वैल्यू दी हुई है, डाटा सीरीज दी हुई है 1 1 2 3 6 7 8। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो चलिए अब इसी को हम अनअसेंडिंग ऑर्डर में, या मतलब किसी डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं, या गलत ऑर्डर में देख लेते हैं। तो कैसे करना है, जी हाँ, अब ये देखिए हमें सीरीज हुई है 8 1 1 2 3 6 7। अब अगर बाई चांस आप अपने माइंड में ये बात नहीं रखेंगे कि आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपका मीडियन कैसे आएगा। अगर किसी ने नहीं किया, उसने क्या करना है, फर्स्ट से 3 निकाल दिए, लास्ट में 3 निकाल दिया और बोल देना है कि 2 हमारा जी मीडियन आ गया। या अगर कोई कर भी देगा तो अगर आपने यहाँ पे हल्की सी भी गलती कर दी, देखिए 6 पहले आना था, उसने गलती से 7 यहाँ पे कर दिया, बाकी सब असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपरली अरेंज हो रहा था, तो यहाँ से भी उन्होंने कहना 3 यहाँ से ले लिए, 3 यहाँ से छोड़ दिए, यहाँ पे 3 आ गया। तो ये दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। आपको अपनी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो आपकी सीरीज आ जाएगी 1 1 2 3 6 7 और 8। अब आपको अपनी इस सीरीज में से, ये देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा, मिडिल नंबर, तो आपने फर्स्ट 3 यहाँ से निकाल दिए, लास्ट 3 यहाँ से निकाल दिए, और सेंटर में आपके पास बच गया 3। दैट इज 3 इज योर मीडियन। अब आपको कि यहाँ पे भी 3 आए, यहाँ पे भी 3 आए, वो तो फॉर्चुनेट की बात है ना कि आपने लास्ट वाले नंबर्स नहीं छेड़े। तो हमने ये इतनी सी भी जो गलती है वो नहीं करनी है, ताकि हमारे आंसर में कुछ फर्क पड़ सके।
तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो आया है मीडियन हमारा 3। जी हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं कि हम इवन सीरीज में क्या करेंगे। तो देखिए वो कहते हैं इफ देयर इज एन इवन नंबर ऑफ नंबर्स एट द टू मिडल्स एंड डिवाइड बाय 2, वो कह रहे हैं द रिजल्ट विल बी द मीडियन। अब इवन नंबर्स में क्या होगा, डाटा सीरीज में हमारे पास सेंटर में मिडल नंबर कोई सिंगल नंबर नहीं आएगा, हमारे पास 2 नंबर आएंगे, हमें उन नंबर्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी आर मीडियन। तो अब ध्यान रखिएगा कि हम इवन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, जैसे हमारे पास पहले नंबर क्या थे, 1 1 2 3 6 7 8 और 4। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको आता सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आपने जब असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया तो आपके पास आ गया 1 1 2 3 4 6 7 और 8। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने मिडल के जो 2 नंबर्स है वो निकालने हैं, क्योंकि ये इवन सीरीज है। क्योंकि ये देखिए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हमारे पास 8 आ गए। हम 4 4 अलग कर देंगे तो हमारे पास मिडल में कुछ नहीं बचेगा। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में से 3 नंबर्स निकाल दिए और लास्ट के 3 नंबर्स निकाल दिए। तो हमारे पास 3 और 4 बच गया। हमने 3 और 4 को जब प्लस किया और 2 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आ गया 7/2 और हमारा आंसर। तो जी हाँ, अब जब हमारा आंसर आ गया 3 + 4 का 7/2, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 3.5। दैट मीन्स आवर मीडियन इज 3.5 इन द इवन सीरीज। तो मैं फिर से कह रही हूँ, फिर से ध्यान रखिएगा कि देखना है ऑड सीरीज दी हुई है या इवन सीरीज दी हुई है। और दूसरी बात कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज जरूर करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मोड के बारे में कि मोड क्या होता है। द मोड is the most commonly occurring number in the data set. In the data set 1 1 2 3 6 7 8, the mode would be 1 because it appears maximum number of times. जी हाँ, in simple words हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर बार बार आ रहा है, the number which is appearing repeatedly, that is called mode. अब हमारे इस वाली सीरीज में ये देखिए 1 1 2 3 6 7 हमारे पास जो नंबर था वो उसमें बार बार कौन सा नंबर अक्कर हो रहा था, 1। इसलिए उन्होंने कहा है दैट आर मोड विल बी 1, जो नंबर आपका बार बार अपीयर हो रहा है। बट अगर कोई ऐसी सीरीज आ जाए जिसमें कि आपका कोई चीज़ रिपीट ही ना हो रही हो, तो हम उसमें 2 कंडीशंस लेते हैं। वी कैन से दैट ऑल आर मोड और देयर इज नो मोड इफ नो नंबर इज रिपीटिंग इन द सीरीज। बेसिकली अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, अमेरिका बारे में, तो वो नो मोड वाली जो फंक्शनिंग है उसे लेते हैं। लेकिन हम इंडिया में अगर कोई नंबर अपीयर ना हो रहा हो और हमने मोड को फाइंड आउट करना हो तो हम हमेशा लिखते हैं ऑल आर मोड। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा ऑल आर मोड और नो मोड। आप ऐसे इसे दोनों को भी मेंशन कर सकते हैं स्लैश डालकर। तो दैट मीन्स मीन अब आपका क्या आ गया, आपकी एवरेज वैल्यू, मीडियन यानी मिडल वैल्यू और मोड यानी नंबर दैट इज अपीयरिंग रिपीटेडली इन द डाटा सीरीज। ठीक है, तो चलिए अब मोड के बाद हम बात करते हैं रेंज के बारे में कि रेंज क्या होती है। जब भी हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, अब हमारे पास एक डाटा सीरीज हमने फिर से ली है 1 1 2 3 6 7 8। मैंने सारी वीडियो में एक ही डाटा सीरीज ली है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब जब भी रेंज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, कि आपके पास ये जो डाटा सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा उसमें से हमने लोएस्ट नंबर को माइनस कर देना है। अब इस डाटा सीरीज में हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है वो है 8 और लोएस्ट नंबर है हमारे पास 1। तो हमारा आंसर आ गया 7, दैट इज रेंज का हमारा आंसर आ गया 7। अब ये तो बात रही हमारी मीन, मीडियन, मोड और रेंज की इन सिंपल टर्म्स। लेकिन हम मीन और मीडियन मतलब दोनों को हम फॉर्मूला के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब उसे देख लेते हैं। लेट्स एक्सप्लेन विद द फॉर्मूलाज मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वैल्यूज। आपको ये एक लिस्ट दी हुई है वैल्यूज की, आपने क्या करना है, वो कह रहा है इसका मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए और रेंज निकालिए। तो सबसे पहले हम फिर से रिकॉल कर ले, मीन मतलब हम इसकी सबकी एवरेज निकालेंगे, मीडियन के लिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और मोड के लिए हम रिपीटेड वैल्यू देखेंगे और रेंज के लिए हम लार्जेस्ट में से
स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम मीन और मीडियन दोनों को फॉर्मूलाज अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको पीछे करवाया वो सिंपल टर्म है, उसमें अगर कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना चाहता या आपसे बेसिकली फॉर्मूला नहीं पूछा गया तो आप वो चीज़ ले सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपको फॉर्मूला शो करना पड़ता है तब हम क्या करेंगे, कोई फ़र्क नहीं है, चीज़ें वही रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। अब हमारी नंबर सीरीज़ है, एक बार रीड कर लेते हैं। 5, 13, 9, 7, 1, 9, 2, 9 एंड 11। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, ये ऑड है इवन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जी हाँ, चलिए अब देखते हैं कि हमने अब मीडियन फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारी सीरीज़ है ऑड जो हमें पीछे दी हुई थी, और हमने फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हमने सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ये ध्यान देना है कि सीरीज़ ऑड है या इवन, और सेकंड ये ऑड सीरीज़ है, और सेकंड पॉइंट कि उस सीरीज़ को हमने अरेंजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसे अरेंज करना है। अब ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर नहीं था, तो सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अब हमारी सीरीज़ वो बन गई है 1, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 11 और 13। और कभी भी इसमें गड़बड़ नहीं होगी, जैसे आपकी काउंटिंग चलती है ना वैसे चलाइए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1, 1 के बाद आ गया 2, 3, 3 नहीं है, 4, 4 नहीं है, 5 आ गया, 6 नहीं है, 7, ऐसे करके लिखेंगे तो ये कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, अब हमने करना है इसका जो हमने इसका फॉर्मूला लगाना है। तो अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, ये देखिए। जब भी हमने इसका फॉर्मूला लगाना है, हमारा फॉर्मूला आएगा n+1 डिवाइड बाय 2 इट ऑब्जर्वेशन। अब हमारी टोटल नंबर कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 इट ऑब्जर्वेशन। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 10/2, दैट इज 5th। अब दैट इज, अब हमारा जो 5th नंबर है दैट विल बी आर मीडियन, जो हमारी 5th आइटम है। तो हमारी 5th आइटम यहाँ पे कौन सी है, देखिए 1, 1, 2, 3, 4, 5, दैट मीन्स 9। यहाँ पर हमारा जो 9 है दैट इज आर मीडियन इन दिस ऑड सीरीज। ठीक है, तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते तो हमारा मीडियन कुछ और आता और हमारा आंसर गलत हो जाता। तो भूलना नहीं है, n/2 नहीं है, n+1/2 इथ ऑब्जर्वेशन है। हमने इथ लगाया है, यानी हम ऑब्जर्वेशन को ढूंढ रहे हैं। तो हमारा 5 आंसर नहीं होगा, कुछ बच्चे 5 मान लेते हैं, नहीं 5 तो इथ ऑब्जर्वेशन आ गई, यानी 5th ऑब्जर्वेशन वो कह रहा है। तो हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की होगी उसमें से अपनी 5th ऑब्जर्वेशन जो है वो निकाल लेनी है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आया है वो आया है 9। तो ये तो बात रही ऑड सीरीज के बारे में। तो चलिए इसी चीज को हम सॉल्व करते हैं इवन में। तो ये देखिए, इवन में फिर से हमने ये ले ली, वही हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी 5, 13, 9, 1, 7, 1, 9, 2, 9, 11। लेकिन अब इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। लेकिन अब हमने बात करनी है इवन सीरीज में मीडियन के बारे में। तो ऑब्वियसली हम इवन सीरीज में इसमें हमने एक नंबर को ऑड ऐड करके, दैट इज हमने ले लिया 4। तो मैंने पहले ही उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन क्या फॉर्मूला आएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपका होगा n/2 इट ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 इट ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। ये देखिए इसका ये फॉर्मूला आएगा, इसको भूलना नहीं है। पहले हमने जो निकाला था n+1/2 था, लेकिन अब हमारा आ गया n/2 इट ऑब्जर्वेशन। हमने इसमें से भी ऑब्जर्वेशन निकालनी है, प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बेसिकली बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में हमें 2 दिया हुआ है, बच्चे उसे हमेशा लिखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ पाता। तो इस चीज़ की गलती नहीं करनी है। तो चलिए इसी चीज़ को एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं, मीडियन इन द इवन सीरीज। अब हमारी सीरीज क्या बन गई है, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9, 9, 11 और 13। सपोज आपको ये दी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी ये निकालना है, अब हमने निकालना है इसका मीडियन, राइट। तो अब हम मीडियन में के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आएगा n/2 इट ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 इट ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो n/2 हमारी n वैल्यूज कितनी थी, अब कितनी आ गई, अब हमारी आ गई 10, टोटल हमारी आ गई 10। तो ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे आ गया 10/2 प्लस ये हमारी 1 आ गई, फिर से हमारी आ गई 10/2 प्लस 1। ठीक है, ये भी इथ ऑब्जर्वेशन हमारी आ गई। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ गई 5th,
राइट, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमारी यहाँ पर आ गई फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 हमारी फिफ्थ आई थी, 5 + 1 6 यानी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। अब हमारी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इसमें है क्या, हमने ये देखना है। अब हमारी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने फिफ्थ और सिक्स्थ लेनी है, तो हमने 5 और 6 को नहीं ऐड करना, हमने फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन को लेना है। तो यहाँ पे आई 1 2 3 4 5, यानी हमारी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ गई 7 और सिक्स्थ आ गई 9। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे 7 + 9 डिवाइड बाई 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 9 + 7 16 डिवाइड बाई 2 और हमारा आंसर आ गया 8। तो दैट इज आ मीडियन, हमारा अब जो मीडियन आया है दैट इज 8। तो फिर से बता देते हैं, जब भी इवन सीरीज में आएगा n/2 विथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 कर लेना है, डिवाइड बाई 2 को नहीं भूलना है। हमने यहाँ पे टोटल सीरीज हमारी आई थी 10, तो हमने लिख लिया 10, 10/2 प्लस किया 10/2, ऑलरेडी n/2 हम यहाँ पे कर चुके थे, +1 हमने ले लिया, डिवाइड बाई 2। अब 10/2 किया तो आंसर आया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 10/2 फिफ्थ था, 5 + 1 6 हो गया, सिक्स्थ बन गई, डिवाइड बाई 2। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन उठानी है, तो हमने यहाँ से अपनी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ली है 7, जो यहाँ पे लिख दी। फिर उसने कहा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन लो, वो उसकी नेक्स्ट वाली आई 9, जो हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब हमारी बन गई 7 + 9 डिवाइड बाई 2, हमने डिवाइड किया 16/2 और हमारा आंसर आ गया 8। तो जी हाँ, ये तो बात रही हमारी मीन, मीडियन, मोड के बेसिक्स के बारे में। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमने आज बात की थी सिंगल सीरीज़ के बारे में, अनग्रुप्ड डाटा के बारे में, बेसिक्स थे ये हमारे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मीन, मीडियन और मोड को ग्रुप्ड डाटा में करेंगे, और बहुत सारी डाटा आएंगे, जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगी, डिस्क्रीट सीरीज आएगी, उनको प्रॉपरली आपको टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा। ये सेशन बेसिक्स का पसंद आया हो, आई थिंक बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। दिस इज़ अमनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ।